अच्छा, तो आप यहाँ बैठ के आराम से चाय की चुस्की ले रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? तू भी पी ले, तुझे पीना है तो। नहीं पीना मुझे। अरे मेरी बच्ची वहाँ खून के आंसू रो रही है और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे बाप हो के जल्लाद। तू क्या गोलमोल बातें कर रही है? क्यों, आपको कुछ नहीं पता है क्या कि आपकी बेटी ससुराल से यहाँ आ गई है और क्या क्या उसके साथ हो रहा वो सब कुछ बताया है उसने। उसके बाद भी आपके माथे में सिकन तक नहीं है। तो मैं क्या करूं इसमें? अरे तेरी बेटी की जिंदगी उसने खुद अपने हाथों से बर्बाद की है, तो उसमें मैं क्या करूं? अरे माँ बाप जन्म के साथ ही थोड़ी ना होते हैं। शादी ब्याह कर दिया, अपनी घर गृहस्थी संभाले। अब अगर उससे उसकी घर गृहस्थी नहीं संभल रही तो मैं क्या करूं उसमें? तो पैदा क्यों किया था लड़की को? सिर्फ लड़के की ही चिंता है आपको? अरे वो हमारी बेटी है, जन्म दिया है हमने उसे, शादी कर दिया, क्या उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? उसके बाद बेटी जिंदा रहे मरे उसके साथ कुछ भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? ना तो बेटी को आपने कभी ढंग से पढ़ाया लिखाया और अब उसके हाथ में ना तो 1 रुपए पैसे हैं और उसका पति खर्चे के लिए पैसे तक नहीं देता है, तो क्या करें? खाना रहना जीना छोड़ दे? अरे अब बेचारे दामाद जी की जितनी इनकम होगी उतना ही काम करेंगे ना। नहीं होगी इतनी कि तेरी बेटी को खर्चा दे सके। अच्छा, तो क्यों करी ऐसी शादी कि दामाद बेटी का खर्चा तक नहीं उठा सके? अच्छा चलो ठीक है, दामाद नहीं उठा सकते लेकिन आप तो उठा सकते हो ना। आपके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, उसमें से आधा हिस्सा मेरी बेटी को भी चाहिए। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और ये क्या नया नाटक है? अरे माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का हक होता है, बेटे का, ना कि बेटी का। बेटी का हक उसके ससुराल में है और उसको उसके ससुराल भेज। नहीं जाएगी मेरी बेटी ससुराल, नहीं जाना है उसको, वो वहाँ खुश नहीं है। उसका पति ना उसका साथ देता है, ना उसका सम्मान करता है, ना उसको पैसे खर्चे के लिए देता है, तो क्या करे वहाँ जाके? नौकरानी है क्या काम करने के लिए जाए बस? अरे ये क्या बात हुई? तू भी तो इस घर में इतनी बड़ी जिंदगी गुजारी है, तूने लिया अपने मायके में हिस्सा जो अपनी बेटी को दिला रही है। वही तो, इसीलिए कि जो दुख मैंने सहा है वो मैं अपनी बेटी को नहीं सहने दूंगी, समझे आप? आप चाहे चाहो या ना चाहो, मैं अपनी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा अपनी बेटी को जरूर दूंगी। ठीक है फिर दे देना, और तू भी चली जाना फिर अपनी बेटी के साथ। बेटे से उम्मीद मत रखना कि वो तेरी सेवा करेगा। तो नहीं करेगा तो मेरी बेटी कर लेगी। वैसे भी आपका बेटा फ्री में सेवा नहीं कर रहा है, उसके पास पूरी प्रॉपर्टी है आपकी, इसीलिए वो आपको खाना दे रहा है। एक बार बेटी के जैसे उसको कुछ भी ना दो, बोल दो कि ये सब मैं बेटी को दे रहा हूँ, फिर देखो तुम्हारा बेटा, देखती हूँ तुम्हारे कितने दिन रखेगा और कितने दिन सेवा करेगा। सब पैसे का खेल है। आज उसको करोड़ों की संपत्ति मिल रही है इसलिए बड़ा अच्छा बन रहा है, और आपकी बहू भी। और मेरी बेटी एक एक पैसे के लिए मोहताज रहे। आपको चिंता हो या ना हो, लेकिन मुझे मेरे बेटी की चिंता है और मैं सब कुछ होते हुए उसे ऐसे अनाथों की तरह जिंदगी नहीं जीने दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं उसे सही शिक्षा नहीं देती हूँ कि वो अपनी घर गृहस्थी संभाले, बट जब बात हद से ज्यादा गुजर जाए तो माँ बाप को बेटी के साथ खड़ी होना चाहिए। फिर क्या, एक दिन बेटी लाश बन जाती है और वहीं सुसाइड कर लेती है आप जैसे माँ बाप की वजह से। जब मर जाती है तब बड़ा रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, हाय मेरी बेटी, पहले क्यों नहीं बताया, बता देती, मेरे पास आ जाती। लेकिन जब बेटी घर आ जाती है, कोई समस्या बताती है, तो माँ बाप को लगता है कि वो अपनी घर गृहस्थी संभाल ही नहीं पा रही है और उसको जबरदस्ती मजबूर करके वापस ससुराल भेज देते हैं। क्यों? ताकि वो मर जाए, मरने के बाद माँ बाप का भी टेंशन खत्म, ससुराल वालों का भी टेंशन खत्म। यही चाहते हो? अरे तू कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है? अरे मैं उसका कोई दुश्मन नहीं हूँ, बाप हूँ। हाँ बाप हो तो बाप का फर्ज भी निभाओ। अरे हमारी बेटी दुखी है, परेशानी में है, तो अपने माँ बाप के घर नहीं आएगी, अपने माँ बाप से अपनी परेशानी नहीं कहेगी, तो कहाँ जाए? मर जाए क्या? देख मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हर घर में समस्याएं आती हैं, लेकिन बैठ के उनको सॉल्व करना चाहिए। और तू अपनी बेटी को समझा और समझा बुझा के उसको ससुराल भेज, और हो सके तो दामाद से भी बात कर। लेकिन मैं इस घर प्रॉपर्टी में तेरी बेटी को हिस्सा नहीं दूंगा। उसका हिस्सा उसके ससुराल में है, जो वहाँ जाके ले वो। ये आपका अंतिम फैसला है? हाँ, मेरा अंतिम फैसला है ये। ठीक है, आप बेटी को ना सही मुझे दोगे ना मेरा हिस्सा? मेरा तो है ना इस घर प्रॉपर्टी पे आधा हिस्सा। चलो मेरा आधा प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, उसके बाद मेरी मर्जी कि मैं अपने हिस्से की जायदाद किसे देती हूँ, बेटी को या बेटा को। मेरी सेवा मेरी बेटी करती है या बेटा, या कोई नहीं करता तो मैं अनाथ आश्रम चाहती हूँ, ये मेरी मर्जी। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या सच में? बेटी के लिए तो अपने पति से हिस्सा मांग रही है, वो भी इस बुढ़ापे में? हाँ, क्योंकि मेरे पति को सिर्फ अपना लड़का दिखाई देता है, अगर मेरी लड़की नहीं दिखती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं अपनी बेटी का साथ हमेशा दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप कागजात बनवाओ और मुझे मेरा हिस्सा दो। नहीं दूंगा। क्या कर लेगी? क्या नहीं दोगे तो मैं कंप्लेन करूंगी पुलिस में और कोर्ट तक लेके जाऊंगी, और मैं अपना आधा हिस्सा लेके रहूंगी। क्या तो अपने पति को तो कोर्ट ले जाएगी? चल ठीक है फिर, तू पहले मुझे तलाक दे। नहीं रहना मुझे ऐसी औरत के साथ।
उसके बाद ही तुझे जो मिलेगा सो मिलेगा। आ गए ना अपनी औकात पे, जो जिंदगी भर से करते आ रहे हो। कभी इज्जत तो बीवी की नहीं, बस अब बेटे के गुलाम बन के रह रहे हो। पेपर बनवा के लाओ, अभी साइन करके तुम्हारे मुंह पे मारती हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। अरे अभी तक तो मैं अपनी गृहस्थी समाज की बदनामी के डर से तुम्हारा सब कुछ सहती रही हूँ, लेकिन अब इस उम्र में मुझे कुछ भी सहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये समाज मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन मैं तलाक एक ही शर्त पे दूंगी, जब प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे नाम होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी और कानून के हिसाब से मुझे मेरा आधा हिस्सा जरूर मिलेगा। उसे कोई भी नहीं रोक सकता, ना आप, ना आपका बेटा, ना कोई और। अभी जाके वकील से बात करता हूँ और तेरी दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। हाँ हाँ जाइए, वकील भी वही बुक पढ़ा है जो रोज सबके लिए है, वो कोई अलग से रूल लेके नहीं आएगा। देखा दोस्तों क्या हो रहा है। अरे मेरी बच्ची अपने ससुराल में खुश नहीं है, उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, तो अपने मायके नहीं आए तो कहाँ जाए। आप लोग ही बताओ, क्या उसके बुरे वक्त में खड़े होना माँ बाप का अधिकार नहीं है, माँ बाप का फर्ज नहीं है? क्या शादी करने के बाद माँ बाप का हर फर्ज पूरा हो जाता है? बेटी मरे जिए, सुखी रहे दुखी रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए माँ बाप को? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसा। अगर आप बेटे को अपनी सारी प्रॉपर्टी देके उसको फाइनेंशियली सिक्योरिटी देते हो, तो बेटी को क्यों नहीं? जब बेटी को जरूरत है, बेटी लेना चाहती है, तो उसको उसका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। और हाँ, रही बात सेवा की, तो आप बिल्कुल बेटी के भी हिस्से में सेवा दीजिए। जितना बेटे के प्रति मेरा फर्ज है, उतना बेटी के प्रति भी। अगर मेरी बेटी को मेरे पैसों की जरूरत है और मेरे पास है इतना, तो मैं जरूर अपनी बेटी को दूंगी, ताकि वो भी एक खुशहाल जिंदगी जी सके मेरे बेटे की तरह। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम आप सभी को।